बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडीज़ को। और कैसा लग रहा है आपको ये भी आपने मुझे बताना है। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। सिक्योरिटी क्या होती है, व्हाट इज सिक्योरिटी इन कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ डाटा है। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर ख़राब हो जाती है, कीबोर्ड ख़राब हो जाता है, माउस ख़राब हो जाता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, तो वो री इंस्टॉल किया जा सकता है, या कीबोर्ड नया लेके आया जा सकता है, हार्ड डिस्क नहीं लेके आई जा सकती है। लेकिन डाटा ऐसी चीज़ है जो बाजार से नहीं मिल सकेगा आपको, जो आप दोबारा नहीं आप रिकवर कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कंप्यूटर में जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव होता है, स्टूडेंट्स की पिक्चर्स हैं, उनके फॉर्म्स वगैरह सारे सेव होते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड सेव होते हैं। 2016 का भी अगर आप चाहें तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, कंप्यूटर में स्टोर है। अगर 2014 का रजिस्ट्रेशन कार्ड किसी बच्चे का चाहिए तो वो भी हमारे कंप्यूटर में सेव है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाटा। अगर वो 2014 के बच्चे हैं जो अब जा चुके हैं, अब तो मास्टर्स कर चुके होंगे, तो वो बच्चे जो है उनकी तस्वीरें भी हमारे पास सेव हैं। अगर वो डिलीट हो जाती हैं तो हम वो रिकवर नहीं कर सकते। हम कैसे उन सारे बच्चों को वापस बुलाएं और उनसे तस्वीरें इकट्ठी करें या उनका डाटा इकट्ठा करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्यूटर में डाटा है, और हम डाटा को सिक्योर रखना चाहते हैं। सिक्योरिटी ऑफ डाटा का मतलब ये है कि कोई अनऑथराइज्ड बंदा, कोई बाहर का बंदा या अपने कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट जो है वो ऑथराइज नहीं है दूसरे का डाटा देखने के। तो अगर स्टूडेंट्स या कोई और बंदा आके उसको डिलीट ना कर दे, ठीक है। डिलीट, इसके अलावा हैकिंग भी तो हो सकती है कि वो हैक कर ले, या फिर आपका डाटा अपनी यूएसबी लगा के तो उसमें सेव करके ले जाए, तो इसके भी इश्यूज आ सकते हैं। स्टूडेंट्स की तस्वीरें हैं जैसे हमारे पास, तो कोई कॉलेज का बंदा या कोई बाहर का बंदा आके यूएसबी लगाए और सारी तस्वीरें अपने पास ले जाए और यूट्यूब पे अपलोड कर दे या फेसबुक पे अपलोड कर दे, तो ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो इसलिए हमें डाटा को सिक्योर रखना पड़ता है। और सिक्योरिटी दो तरह से हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो मैंने अभी आपको बताया कि यूएसबी लगा के, हैक करके या किसी तरीके से आपका डाटा बाहर लेके जाया जाए। और दूसरा इंटरनल जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो वायरसेस से बचाओ, वायरस से प्रोटेक्ट करना, कि वायरस भी आपकी फाइल में आके उसको करप्ट कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो हम सिक्योरिटी रखेंगे, सिक्योर करना चाहेंगे, वो हम किसको सिक्योर करेंगे, अपने डाटा को। और सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे, पासवर्ड्स वगैरह यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सिक्योरिटी के लिए कोई बॉडीगार्ड साथ में कंप्यूटर के खड़ा कर देंगे गन पकड़ के कि जी इसमें डाटा कोई ना लेके आए। ये पॉसिबल नहीं है ना कि हर कंप्यूटर लैब के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं और अनऑथराइज बंदे को अंदर नहीं जाने दे रहे। और अगर वो किसी तरह अंदर आ भी गया तो फिर वो डाटा हैक तो कर सकता है। तो इसलिए हम कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ऐसे तरीका कार इख्तियार करेंगे जिससे हम डाटा को सिक्योर कर सकें। इस चैप्टर में हम देखेंगे सिक्योरिटी क्या होती है, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या है, और किस तरह से अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। Define security. Security is a system that is used to protect a computer system and data. It protects from intentional or accidental damage or access by unauthorized persons. ठीक है। इंटेंशनल, जानबूझ के डाटा लेके जाए, या एक्सीडेंटल आपका डाटा डैमेज हो जाए, इससे हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को। कंप्यूटर कैन डिटेक्ट वेदर द यूजर इज ऑथराइज्ड और नॉट। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ की जा सकती हैं, जैसे व्हाट यू हैव, यानी आपके कोई टोकन वगैरह, कोई बैज वगैरह आपको दे दिया जाए कि ये पहन के आपने कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर रूम में आना है, जिससे पता चल जाए कि ये हमारे कॉलेज का ही बंदा है। या फिर आपका कोई यूजर नेम पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तो वही यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम आपका सिग्नेचर ले लें और हर रोज़ मैच करें कि ये वही बंदा है या वही स्टूडेंट है। और इसके अलावा बायोमेट्रिक चेक भी हो सकता है कि हम कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह स्टूडेंट्स के लेने। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस, हाउ कैन इट डैमेज कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, वायरस का नाम आपने सुना ही होगा। आजकल बड़ा वायरस, कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो कंप्यूटर को भी कोरोना वायरस लग गया, या ये क्या वायरस है जो हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस, वो बायोलॉजिकल वायरस है।
ठीक है। और जो एक दूसरे को हाथ लगाने से भी हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर का जो वायरस है ये हाथ लगाने से नहीं होता। कंप्यूटर वायरस असल में एक फाइल होती है, ठीक है। ये कोई जैसे दूसरा जिंदगी में बायोलॉजिकल वायरसेस होते हैं जो बीमारियां लगाते हैं, ये उस तरह का वायरस नहीं है, क्योंकि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स शिफ्ट हो जाती हैं, वायरस खुद ब खुद साथ में शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको नाम वायरस रखा हुआ है। तो ये एक फाइल होती है जिसके ऊपर कोडिंग की होती है, और कंप्यूटर का काम तो बस ये है कि वो जैसी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो उसके मुताबिक काम करने लग जाएगा। उस पर डिजास्टर्स मतलब एबनॉर्मल वर्किंग के कंप्यूटर की लिखी होती हैं इंस्ट्रक्शन, जैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट कर दो, तो कंप्यूटर का काम तो इंस्ट्रक्शंस को रीड करना और उसके मुताबिक ही काम करना। उसको तो नहीं पता कि ये गलत इंस्ट्रक्शन है या इस टाइम पे ऐसे नहीं करना, तो उस फाइल में ये लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा होगा कि जी इसको डिलीट कर दो या इसको रीस्टार्ट कर दो, तो कंप्यूटर जब उसको रीड करेगा और बार बार रीस्टार्ट होता जाएगा, तो हम कहेंगे जी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो वायरस अपने आप को डिफरेंट फाइल्स के साथ अटैच कर लेता है। ये जो फाइल होती है ना जिसको हम वायरस कह रहे हैं, ये हर फाइल डिफरेंट फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच कर लेती है। जैसे अगर एक कंप्यूटर में वायरस है, उसकी सारी तस्वीरों में भी वायरस आ गया, यानी वो सारों के साथ उसने अपने आप को अटैच कर लिया। अब वो फाइल जब हम भेजेंगे दूसरे को यूएसबी के थ्रू या ईमेल के थ्रू, वो दूसरे कंप्यूटर में जब खुलेगी, जब वहां पे खुलेगी तो वहां पे भी वायरस आ जाएगा। इस तरह से ये फैलता जाता है। अ कंप्यूटर वायरस इज प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वायरस असल में एक प्रोग्राम है, एक रिटन इंस्ट्रक्शन है, एक फाइल है जो कि कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है। Virus attach itself to files stored on the floppy disk, email attachment and hard disk. हार्ड डिस्क पे, फ्लॉपी डिस्क आजकल यूज़ नहीं की जा रही, पहले यूज़ की जा रही थी, अब इसकी जगह यूएसबी इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये इन सारी फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। एक फाइल जिसके अंदर वायरस होता है उसको हम इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं कि इसके अंदर वायरस है, ये इन्फेक्टेड है। If this file is copied to a computer, virus is copied to the computer. अगर वो किसी कंप्यूटर पे कॉपी की जाती है तो वायरस भी साथ में कॉपी हो जाता है। कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डैमेज कंप्यूटर हार्डवेयर। ये याद रखें, कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर को डैमेज नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आया है और आपका कीबोर्ड खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपका माउस खराब हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपने स्टूडेंट सुना होगा, काफ़ी पहले की बात है कि जी फला नंबर से मैसेज आया, उसके साथ ही मोबाइल बंद हो गया और बंदा बेहोश हो गया, जी वो वायरस आ गया था। ऐसी बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि आपको पता है कि वायरस तो एक फाइल है और फाइल ने तो उसके मुताबिक काम करना है, बंदे के बेहोश होने से इससे क्या ताल्लुक है। पिछली दफ़ा बड़ी ये र्यूमर एक फैली थी, एक अफवाह सी थी, शायद आपने सुनी हो कि यदि कोई पर्टिकुलर नंबर से मैसेज आता है या फिर कोई कॉल आती है, फलाने ने वो कॉल सुनी और साथ ही वो बेहोश हो गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं और आपको पता होना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है और ज़्यादा मोबाइल में भी अगर वो आ जाता है तो मोबाइल भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीड करेगा और उसके मुताबिक काम करेगा। मतलब उस डिलीट कर सकता है आपकी फाइल्स या आपकी रीस्टार्ट कर सकता है बार बार मोबाइल को, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मोबाइल का सुन के तो बंदा बेहोश हो जाए, वायरस ने बेहोश कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कंप्यूटर वायरस सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। इट मे कॉज मैनी डैमेजेस टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम को बहुत सारे डैमेज नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डाटा और सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर, डाटा डिलीट कर दे, ठीक है, करप्ट कर दे डाटा को। इट कैन डिलीट सम फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डाटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क को ही फॉर्मेट कर दे, सारा डाटा आपका डिलीट हो गया, ये भी ऐसे कर सकता है वायरस। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे हर वायरस डिफरेंट तरीके से काम करता है। इट में डिस्प्ले अ पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू टाइम। हर थोड़ी 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद एक मैसेज आ रहा है जी आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, या आपका कंप्यूटर शॉर्ट ऑन द वर्चुअल मेमोरी। इस तरह से गलत मैसेज आ सकते हैं जो कि ऐसा होता नहीं है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वायरस कितना ख़तरनाक है और इससे बचाव कैसे करना है और ये वायरस फैलता कैसे है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वायरस की क्या क्या कॉजेज़ हैं फैलने की, किस तरह एक कंप्यूटर में अगर आ गया है तो आगे किस तरह किन तरीक़ों से फैलेगा। और दूसरा हम देखेंगे कि कितनी टाइप के वायरसेस हैं और ये किस तरह से नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।